बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अहबाब ज़ीवकार, कुरान अल्लाह की मुक़द्दस किताब है और कुरान सारी कायनात के लिए हिदायत का सर चश्मा है। कुरान मोमिनों के लिए शिफा है। याद रखो, कुरान पाक अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह ने ये कलाम फरमाया है नबी अलैहिस्सलाम के जरिए से अपने बंदों से। कि अल्लाह ने सबसे पहले अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अतहर पर अपने मुक़द्दस कलाम कुरान पाक को नाज़िल किया और फिर हुजूर के जरिए बंदों से खिताब फरमाया है। बाहसियत मुसलमान मेरी आपकी हम सब की जो जिम्मेदारी है वो कुरान पाक की हिफाजत। हालांकि इसकी हिफाजत का जिम्मा तो अल्लाह ने लिया है, मगर बाहसियत मोमिन व मुसलमान हमारी क्या जिम्मेदारी है। इसकी हिफाजत कैसे? एक तरीका कि हम इसको नाफिज करें, हम अपने वजूद पर नाफिज करें, क्योंकि कुरान पाक इसलिए सिर्फ नहीं आया कि इसको बस तिलावत करें और सवाब कमाएं। असल अल्लाह ने जो कलाम अपने बंदों के लिए भेजा, ये अल्लाह का कानून था अपने बंदों के लिए, क्योंकि वो असल बादशाह और असल हाकिम आला अल्लाह है। उस अल्लाह ने अपनी मखलूक के लिए एक कानून अपने कलाम और किताब की सूरत में मुरत्तब फरमा के हमें दिया कि लोगो, तुम मेरे बंदे हो, इसके मुताबिक जिंदगियां बसर करो। अब इससे मुराद हमने लिया कि हर बंदा इनफिरादी तौर पे करे, नहीं, इज्तिमाई तौर पर भी हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह जिनको इस जमीन में हुक्मरानी दे, अल्लाह ने उनके जिम्मेदारी ये लगाई है कि वो अल्लाह के कानून को नाफिज करें। इसको कहते इकामत दीन, दीन को कायम करना। दीन को कायम करने से मुराद अल्लाह के कुरान और अल्लाह के कानून को नाफिज करना। गलबा इस्लाम कैसे होगा? गलबा इस्लाम अगर चाहते हो तो उसका तरीका क्या है कि अल्लाह के कानून और कुरान मुकद्दस को नाफिज किया जाए। जब हमने कुरान पाक को छोड़ दिया, उस पर अमल नहीं किया, बस उसको कहा जिसको पढ़ लें बस यही काफी है, अब हुआ क्या है? याद रखो, अल्लाह के कानून का, अल्लाह की किताब का, अल्लाह और उसके रसूल का अजली अबदी जो दुश्मन है वो यहूदी है। वो एक लम्हे के लिए भी नहीं चाहता कि कुरान पाक का कोई एक कानून इस अल्लाह की जमीन पर नाफिजुल अमल रहे। और मुसलमानों की जो कुरान से वाबस्तगी है, जो मोहब्बत है, ये फितरी है। याद रखो, मुसलमान की कुरान के साथ मोहब्बत फितरती अमल है। वो मुसलमान के घर में पैदा हुआ है, ऐसे घर में पैदा हुआ है जब उसने आंख खोली है, उसने अपने घर के अंदर कुरान मुकद्दस की तिलावत को सुना है। अब उसके जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए कुरान पाक की बेहुरमती की जाती है, कभी उसको जलाया जाता है। हालिया वाक़या जो हुआ, ये कुरान मुकद्दस को जलाने का। लेकिन आलम इस्लाम फकत और फकत एहतजाज और मुजम्मत तक खड़ा है। ये हमारा हाल है अल्लाह की किताब के साथ मोहब्बत के हवाले से। ये हमारा हाल है, फकत हम मुजम्मत तक खड़े हैं। क्यों? हमने आज तक अगियार को, कुरान के दुश्मनों को ये एहसास ही नहीं करवा सके कि तुम जिस कुरान मुकद्दस को एक आम किताब कहते हो, ये हमारे लिए आम नहीं है। हम इसको अल्लाह की किताब मानते हैं, अल्लाह का कलाम मानते हैं, अपने पैदा करने वाले खालिक के
کا कानून मानते हैं। इसलिए हमारे जज्बात से न खेला जाए, हमारे जज्बात से न खेला जाए। वो हमारी ईमानी हरारत को चेक करते हैं बार बार। कभी कुरान पाक की बेहुरमती की जाती है, कभी मसाजिद की बेहुरमती की जाती है, और कभी जनाब आला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर हमला किया जाता है, कभी हुजूर की खत्म नबूवत पर हमला किया जाता है। ये किसने बावर कराना था? ये हम मुसलमानों ने कराना था। मगर हम कैसे कराएं? हम तो खुद इस पर अमल नहीं करते, हम तो खुद इसकी बेहुरमती के करते हैं। अगर ये चाहते हो कि अगयार को इस अमल से रोका जाए, तो फिर हमें उसकी आंखों में आंखें डालकर यह बताना होगा कि कुरान मुकद्दस वो अजीम किताब है जिसके लिए एक मुसलमान अपनी जान भी दे देता है। ये वो अल्लाह का कानून है जो इंसानों की हिदायत के लिए आया है। ये वो अल्लाह की मुकद्दस किताब है जो ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। ये वो अजीम किताब है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये वो अजीम किताब, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। ये वो अजीम किताब है जिसका एक एक हरफ, एक एक लफ्ज, एक एक शद मद अल्लाह ने इसको नाजिल किया है। हमें हर कीमत पर अपनी दिली सिर्फ वबस्तगी जज्बात की हद तक नहीं, अपनी अमली जिंदगी में कुरान को नाफिज करना होगा। अगर हम ये चाहते हैं कि इस्लाम का गलबा हो और इस्लाम दुनिया पर आए, फिर उसका हल है कि जहां जहां मुसलमान हुक्मरान हैं वो वहां वहां अल्लाह के कुरान को बतौर कानून नाफिज करें। जब अल्लाह के कुरान को बतौर कानून नाफिज कर दिया जाएगा, जमीन के एक टुकड़े पर जब दीन कायम हो जाएगा, फिर इंशाअल्लाह उसकी बरकत से पूरी रूहे जमीन पर अल्लाह के कुरान और नबी के दीन का परचम सरबुलंद हो जाएगा।